हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं आज के डेट में एक नोटिस जारी हुआ है 14/9/2021 को। जो राजभाषा सहायक था उसमें 9 पोस्ट पर टोटल बहाली थी, जिसमें से 2 लोग ही एलिजिबल पाया गया है शायद। और हाँ, इनका रोल नंबर भी है। इतना और इतना को सूचित किया जाता है कि उनके काउंसलिंग दिनांक 23/9/2021 को 11 बजे से BSSC पटना में है। उनके लिए क्या क्या चाहिए? मैट्रिक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक, उर्दू में स्नातकोत्तर, BSSC का प्रवेश पत्र, SC/ST के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, PC/MBC के लिए नन क्रीमिलियर 2/11/2019 से पहले का चाहिए। और उसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो ऐसा चाहिए। तो देखिए, इसका मूल विज्ञापन में हम लोग देखते हैं यही था। टोटल 9 पोस्ट थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 था, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं था। और इसमें कंडीशन क्या था BC/MBC मांगा जाने का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जातीय एवं आवासीय पता का उल्लेख हो मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय BC/MBC वर्ग की श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें BC/MBC के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसलिंग के समय विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष के अंदर का निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पुराने प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित ये घोषणा पत्र भरना होगा। नीचे होगा आरक्षित कोटि SC/ST MBC BC के महिला अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए। हालांकि EWS के लिए तो कुछ नहीं बोला गया है। इसमें देख लेते हैं, नीचे भी नहीं, इसमें सिर्फ BC/MBC के लिए ही बोला गया है कि 2019 के पहले का चाहिए, जैसा हम मूल विज्ञापन इसका देख पा रहे हैं। बाकी SC/ST EWS के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि उनके लिए कब का चाहिए। तो उम्मीद है वे लोग अपना नया भी दे सकते हैं, लेकिन BC/MBC कैंडिडेट को पुराना ही देना होगा, क्योंकि ऐसा विज्ञापन में लिखा है। और विज्ञापन के आधार पर ही आयोग काउंसलिंग नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देखिए, SC/ST के लिए कुछ नहीं लिखा है कब का चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि 2/11/2019 के पूर्व का होना चाहिए। और EWS अपना नया भी दे सकते हैं। और देख सकते हैं 2/11/2019 के पहले का इसलिए मांगा है कि यहाँ लिखा हुआ होगा आवेदन। यहाँ देखिए, हाँ, यानी काउंसलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष के अंदर, यानी कि विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जब भी का हुआ हो, चूँकि यहाँ तो 2/11/19 कह रहा है। देख लेते हैं, हाँ, 2/11/2019 के पूर्व का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्म जो भरा रहा है 5/11/2019 से फार्म भराना स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब विज्ञापन का प्रकाशन आपको हो चुका होगा पहले ही। तो यही रहा इसका मतलब। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।